हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ क्लास 7 का मैथ का चैप्टर 8 लेके। अभी हाल ही में हमने चैप्टर 7 को फिनिश किया है और शुरू किया है चैप्टर 8। पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को। इसके बाद हम एक एक करके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 8.1, 8.2 दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा। अभी तक आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी तक हम क्लास 7 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 को। इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। अब इस चैप्टर में क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और हम छोटी से छोटी चीज के बारे में जानेंगे। पहला है, देखो वैसे हम लोग जानते ही होंगे लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, मतलब इनका कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है हमने 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे। यानी कि कोई भी, जैसे नेचुरल नंबर है हमने लिया, जैसे मान लो 2 हमारे पास आ गया 1, तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलते ही रहेंगे, 1 1 ऐड होता जाएगा और वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो नेचुरल नंबर का कोई भी एंड नहीं है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट है वो पढ़ते हैं। पहला है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो हम बोलेंगे 1 है जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर दूसरे पर, सेकंड पर। इसमें लिखा है देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। जो हमने बात अभी बताई थी वही बात आ गई। देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई है ही नहीं, क्योंकि हम 1 1 ऐड करते जाएंगे, जो भी डिजिट होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आगे वाला बन जाएगा, ऐसे वो आगे ही बढ़ता जाएगा। तो सबसे इसमें लिखा है देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कोई भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कोई भी नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर। थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है? बी एड और मल्टीप्लाई एनी 2 नेचुरल नंबर। हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर लें, उन्हें ऐड करें या उनका मल्टीप्लाई करें। द सम एंड प्रोडक्ट इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। जो उसका सम होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या निकलेगा? नेचुरल नंबर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं हमारे पास 2 नेचुरल नंबर हैं, एक 2 है एक 3 है। अब हम इनका सम कर दें, 3 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 भी हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। इनका मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 या 6, ये भी हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसमें यही बताया गया है कि जब भी हम मल्टीप्लाई 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें या फिर सम करें उसका, यानी कि ऐड करें, तो वो जो नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा? नेचुरल नंबर ही निकलेगा। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर के सिमिलर ही है होल नंबर, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जो हमारे होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में 0 से चलते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, अनंत तक जाते हैं। यानी कि अंत इनका भी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट होंगे ये। तो इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0 है। इसे बोलेंगे 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 है, और होल नंबर है वो क्या है? 0 है। और एंड इसका भी कहीं नहीं होता है, तो सबसे बड़ा होल नंबर भी कोई नहीं होगा। अब एक पॉइंट है इसका, ऐसे पढ़ते हैं। वाई टेकिंग द नेगेटिव ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर टुगेदर वी गेट इंटीजर। जब हम नेचुरल नंबर या होल नंबर के साथ नेगेटिव ले लेते हैं उन्हीं का, तो हमें क्या क्या मिल जाते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि ये दिया है हमारा 0 1 2 3 4 5, यहां से अगर इसे देखेंगे तो ये पूरा क्या हो गया? होल नंबर हो गया।
अब 1 2 3 4 5 अगर या 1 से देखेंगे तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अगर नेचुरल और होल नंबर का हम उन्हीं का नेगेटिव ले लेते हैं, ये ले लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सभी ले लिया, तो अब ये क्या बन गए, इंटीजर बन गए। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। अब आते हैं जो चैप्टर का नाम है उस टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे, क्या होता है रेशनल नंबर। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हो, यानी कि p का मतलब है नॉमिनेटर से और q का मतलब है डिनोमिनेटर से। A number which can be written in the form p upon q, जो नंबर p upon q की फॉर्म में हो, where p and q are integer, जहां पे p और q क्या हो, इंटीजर हो, and q does not equal to 0, और q क्या हो, 0 के इक्वल ना हो, मतलब q 0 ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, इज अ रेशनल नंबर, उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, जो नंबर लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है, और जहां पे p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब है नेचुरल और होल नंबर से ही है, और इंटीजर उसमें माइनस के ऐड हो जाते हैं तो वो सबकी क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं। तो चाहे माइनस का हो, चाहे ये माइनस का हो, चाहे प्लस का हो p, और लेकिन q क्या हो, q 0 के इक्वल ना हो, मतलब q 0 ना हो, क्योंकि हमें पता है किसी के नीचे अगर 0 लगा देंगे तो वो हमारा क्या, इन्फिनिटी बन जाता है, यानी कि जैसे 1 अपॉन 0 लिया हमने तो ये कब क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहीं पे ये बताया गया है p अपॉन q की फॉर्म में हो और q 0 ना हो। एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा 1 अपॉन 2 है, -2 अपॉन 4 है, -3 अपॉन 5 है, 5 अपॉन 6 है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सभी p अपॉन q की फॉर्म में है, मतलब इनका नॉमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। p से मतलब नॉमिनेटर का है, q से मतलब डिनोमिनेटर का है, तो ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक इंटीजर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सिंस b कैन राइट इन द p अपॉन q फॉर एग्जाम्पल, जिन्हें हम मतलब p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो लिखेंगे कैसे, जैसे हमारा ये दिया है, हमने ले लिया -4 ले लिया, इसको हम क्या -4 अपॉन 1 लिख सकते हैं, -4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब ये p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। मान लिया हमने ले लिया 6, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा, p अपॉन q के फॉर्म में है, ये नॉमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर में हो गया, तो ये क्या बन गया, हमारा रेशनल नंबर बन गया। तो यही इसमें कहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, प्रत्येक इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सिंस p कैन राइट इन द p अपॉन q फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा है, ये भी लिखा है यहाँ पे, -2 कैन बी रिटन एज -2 अपॉन 1, इस -2 को -2 अपॉन 1 लिखेंगे। 4 कैन बी रिटन एज 4 अपॉन 1, 4 को हम 4 अपॉन 1 लिख देंगे, और 0 कैन बी रिटन एज 0 अपॉन 1, इसे भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, अगर 0 अपॉन 1 लिखा है। और ये ध्यान रखना, 0 अपॉन 1 लिखेंगे तब तो इसे बोल सकते हैं रेशनल नंबर, लेकिन अगर 1 अपॉन 0 लिखा हो तो इसे रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इंफिनिटी होता है। अब एक चीज और आती है इसमें, अगला पॉइंट और है, अगला क्या है, बट अ रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इंटीजर, लेकिन एक रेशनल नंबर इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां से दिया है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हम इतना पढ़ेंगे अब, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, बट अ रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इंटीजर, लेकिन एक रेशनल नंबर इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने रेशनल नंबर का ये पार्ट इतना खत्म किया, आगे चलते हैं। अब हम अगला पॉइंट है, डेसिमल आर आल्सो रेशनल नंबर, डेसिमल भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि ये दिया है 7.6 को हमने कैसे लिख दिया, 76 अपॉन 10 लिख दिया, 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे
वन रखा और 0 रख दिया, तो ये अब P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, ये इसका नॉमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो रेशनल नंबर बन गया। ऐसे ये है 3.56 है तो 356 लिखा, 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे 100 लिख दिया हमने, तो ये भी हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से ये जो डेसिमल होते हैं उन्हें भी हम क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं या बोल सकते हैं रेशनल नंबर। अब अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट को हम पढ़ते हैं। अ रेशनल नंबर P upon Q is said to be a negative रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर को जो P upon Q के फॉर्म में हो उसे हम नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे if P and Q are unlike integer। यदि P और Q कैसे हो, unlike integer हो। यहाँ unlike integer से मतलब ये है कि हमारा एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। देखो ऐसा है, जैसे नेगेटिव रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, जैसे हमें दिया है रेशनल नंबर P अपॉन Q दिया है, P अपॉन Q एक रेशनल नंबर है, तो या तो ये माइनस का P अपॉन Q हो या फिर P अपॉन माइनस का Q हो। ऐसा अगर लिखा हो, जैसे मान लो माइनस का 2 अपॉन 3 हो गया या 2 अपॉन माइनस का 3 हो गया, तो अगर माइनस 1 लगा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर उसे बोलेंगे। यही यहाँ पे लिखा है, अ रेशनल नंबर P अपॉन Q इज सेड टू बी अ नेगेटिव रेशनल नंबर। मतलब P अपॉन Q को रेशनल नंबर को हम नेगेटिव रेशनल नंबर बोल सकते हैं इफ P एंड Q आर अनलाइक इंटीजर। यदि P और Q कैसे हो, अनलाइक इंटीजर हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 अपॉन माइनस 3, यहाँ पे ये नीचे माइनस लगा है, यहाँ पे एक मतलब एक माइनस अगर लगा हो तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर दोनों साइड माइनस लगा होगा तो वो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो ही जाएगा। तो केवल एक साइड हमें देखना है, या तो नॉमिनेटर में लगा हो या डिनोमिनेटर में लगा हो। अब अगला पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है अ रेशनल नंबर P अपॉन Q। एक जो रेशनल नंबर है P अपॉन Q है, वेयर इन P इज 0, मतलब जहां पे P क्या हो, 0 हो, इज कॉल्ड जीरो रेशनल नंबर। उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ये दिया है 0/2, 0/4, 0/1, जिसमें P 0 हो, यानी कि P का मतलब है न्यूमरेटर से। अगर न्यूमरेटर 0 है और नीचे कोई सी भी डिजिट रखी हुई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में, ये नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में और जीरो रेशनल नंबर के बारे में। अब हम आते हैं अगले वाले पार्ट पर, रेशनल नंबर के। अगला वाला पार्ट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अब देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे होंगे, जैसे 3/2 लिखा है और 6/4 लिखा है, तो ये हमारे इक्विवेलेंट होंगे। क्यों होंगे, 3/2 ये हमारा लिखा है, अब 6/4 है, तो इसे भी अगर ये आ जाए, इसे अगर हम और कट करें और अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करें और यही आ जाए तो हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। देखो 2 3 6, 2 2 4, तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लें, जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है 1/2 और यहाँ पे लिखा है 2/4, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि ये तो 1/2 दिया है, ये भी 1/2 ही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखते हैं, अगर किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। जैसे हमें लिखा हो, जैसे यही ले लें हम 3/2 लिखा है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक कोई डिजिट ले लेंगे और उसका डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि नॉमिनेटर भी यही होगा और डिनोमिनेटर भी यही होगा। ये चाहे हमने 2 ले लिया, 2/2, तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि ये अभी हमने दिखाया 6/4, 6/4 इसका क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी कि हमने जैसे और ले लिए और निकाले हम 3/2 मल्टीप्लाई, हम 3 से करें मल्टीप्लाई, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6,
तो 9/6 भी इसका 3/2 का इक्विवेलेंट होगा, या इसका ये भी इक्विवेलेंट होगा। जैसे और हम निकालना चाहें 3/2 मल्टीप्लाई 4/4, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 4 2 जा 8, तो 12/8 है, ये भी हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। चाहे हम इसका इक्विवेलेंट मान लें, ये कुल मिला के 3/2, 6/4, 9/6, 12/8, अगर इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये सभी 3/2 निकल आएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पर। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं, कह सकते हैं, इफ यदि इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यदि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर हो, एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा, तो हमारा उसे हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे इसका। यानी कि जैसे हमें दिया है रेशनल नंबर दे दिया जैसे 2/3, तो क्या होना चाहिए इनका अगर 2 और 3 का एचसीएफ निकालें तो वो 1 ही निकले और कुछ ना निकले, 1 के अलावा और कुछ ना निकले, यानी कॉमन फैक्टर ना हो कोई, और डिनोमिनेटर हो जो वो माइनस में ना दिया हो, जैसे ये -3 लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। ऊपर भले ही माइनस लगा हो, यहाँ पे P में भले ही माइनस लगा हो, यानी कि P/Q हमारे क्या होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। लेकिन इसमें कंडीशन एक है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो ओनली 1 हो, और जो हमारा न्यूमरेटर हो Q हो तो हमारा क्या हो माइनस ना हो, तो ये क्या कहलाएगा माइनस ना हो और 0 ना हो, 0 भी ना हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल दिए हैं 7/10 है, -4/5 है, -11/12 है, 8/9 है। इसमें से हम देखेंगे इनका अगर 8 का और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 11-12 का निकालेंगे एचसीएफ तो 1 निकलेगा, 4-5 का निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 7-10 का निकालेंगे तो 1 निकलेगा। और नीचे देखते हैं जो हमारे डिनोमिनेटर दिए हैं ये एक भी माइनस में नहीं है, डिनोमिनेटर में भले ही माइनस लगा हो लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, और इन दोनों का जो एचसीएफ हो वो 1 ही हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। अब आता है अगला, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल तो डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में डिफरेंस क्या है बताते हैं। जैसे हमने 1/2 है, 2 का डिवाइड हमने 1 में दिया तो 0.0 और 2/5 है 10, यहाँ पे ये पूरा कट गया 0.5, इस पॉइंट के आगे और कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी कंडीशन में रिकरिंग डेसिमल है, जैसे इसी कंडीशन में अगर ये पूरा नहीं कटता, बार बार आगे बढ़ता और यहाँ पे 4-5 डिजिट से ज्यादा डिजिट हो जाए तो क्या हो जाएगा वो हमारा रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे हमारा ये 1/9 है, 9 का डिवाइड हम 1 में देंगे तो वो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 1 जा 9 1 आ गया, पॉइंट लगा है फिर 0 बढ़ाओ, 9 1 जा 9 फिर 1 आ गया, पॉइंट लगाई है फिर 0 बढ़ाओ, 9 1 जा 9, ऐसे ये चलता ही रहेगा आगे और यहाँ भी आगे बढ़ता रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। और अगर स्टॉप हो जाए जहां पे एक जरूरी नहीं है एक ही डिजिट पर हो, 1 2 3 4 ऐसी डिजिट पर अगर ये स्टॉप होता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर वो स्टॉप नहीं होता है आगे बढ़ता ही रहता है, यहाँ भी बढ़ता रहता है, यहाँ भी बढ़ता रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पर। अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा। अब अगला पॉइंट है रेशनल नंबर का। अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन अनदर रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर
बड़ा होगा किसी दूसरे रेशनल नंबर से इफ यदि इट लाइज टू राइट एज द अदर ऑन नंबर लाइन, यदि वो नंबर लाइन पर क्या हो, राइट साइड पे हो। जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे तक बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ भी आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो एक चीज पर ध्यान है, जितने ही लेफ्ट हैंड साइड में हम आते जाएंगे उतने ही छोटे होते जाएंगे नंबर, और राइट हैंड साइड में क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। तो इसमें यही कहा है अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन अनदर रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर होगा बड़ा होगा किसी दूसरे रेशनल नंबर से यदि वो कहाँ पे हो, लाई करता हो टू राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन, यदि नंबर लाइन पर राइट साइड पर वो लाई करता हो। जैसे कि ये है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 लेफ्ट हैंड साइड में है और 3 क्या है, राइट हैंड साइड में। तो हमारा बड़ा कौन सा है, 3 तो बड़ा है। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं 2 है और हमने -1 ले लिया, तो राइट हैंड साइड में 1 है तो 1 ही बड़ा होगा। या हमने -4 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 हमारा राइट हैंड साइड में है, -4 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो बड़ा कौन सा होगा, 1 होगा। तो यहाँ से ये पॉइंट भी हमने अच्छे से सीख लिया। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, मतलब प्रत्येक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर ये हमारे दिए हैं, नेगेटिव इस साइड है, तो 0 से सभी राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो सभी 0 से बड़े होंगे, ये तो ऑब्वियसली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी 0 से बड़े होते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर, और नेगेटिव रेशनल नंबर से भी जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव से बड़े होंगे, 0 से भी बड़े होंगे और नेगेटिव से भी बड़े होंगे। तो यहाँ पे हमने ये भी सीखा, ये दोनों पॉइंट भी हमने दिए। अब चलते हैं अगले वाले पर। अगला क्या है, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हमें फाइंड करना हो अगर 2 रेशनल नंबर के बीच का, तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले जैसे हमें ये दिया है -2/3 और 1/5 ये दिया है, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो 3 का 5 का एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। 3 5 का 15 हो गया। इसे वैसे जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे इसे सॉल्व करेंगे। 3 का 15 में डिवाइड दिया, 3 5 जा 15, 5 आया, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, माइनस का 10, ये 5 दिया है, 5 का डिवाइड 15 में करेंगे, 5 3 जा 15, 3 आया तो 3 1 जा 3। अब ये क्या हो गया हमारा 10/15, ये हो गया 3/15, ये क्या होगा -10/15 हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया 3/15 हो गया। तो इसके बीच में जितने भी रेशनल नंबर आएंगे वो सभी क्या होंगे, वो इनके -2/3 और 1/5 के बीच के रेशनल नंबर होंगे। जैसे -10 के बाद क्या आ जाएगा, -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, -5/15, -4/15, -3/15, -2/15, -1/15, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 1/15 ऐसे करके 1/15, 2/15 ये आ गए, और ये 3/15 हमारा दिया ही है। यानी कि इसके बीच में इतने सारे ये रेशनल नंबर होंगे, ये इनके बीच में। तो हम ये भी रेशनल नंबर 2 के बीच का रेशनल नंबर भी निकालना सीख गए। ठीक है, अब जैसे हमें 5 पता करना हो तो कोई से भी ये 5 पता करना है शुरुआत के, तो 5 1 2 3 4 5 ये हो गए। या इस साइड से 5 पता करना है तो इस साइड से 1 2 3 4 5 ये हो गए। ठीक है, तो हम ये भी सीख गए हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालना है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसी के साथ हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जो रेशनल नंबर का, वो फिनिश कर चुके हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब जब हम एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इन सब के बारे में जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस सब के बारे में पहले से ही जान चुके हैं। इंटीजर के बारे में जान चुके हैं, रेशनल नंबर को पूरा हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा,
दो और नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर दिए हों तो उनके बीच का दो रेशनल नंबर दिए हों, उन दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालना है वो भी हमने सीखा। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ओवरऑल सारी चीजें हम सीख चुके हैं जो चैप्टर 8 में आनी है, एक्सरसाइज में आनी है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और लाइक तो कर ही दें। आप आगे फिर आते हैं नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो होगा हमारा एक्सरसाइज 8.1, इसी चैप्टर का रेशनल नंबर का 8.1 एक्सरसाइज होगी अगला जो वीडियो होगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का प्यार हम पे बना होना चाहिए, आशीर्वाद, अगर बड़े हैं आप हमसे तो आशीर्वाद हमें दें, आशीर्वाद हो आपका, और चैनल हमारा जल्दी से ग्रो कर जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना है। अगला वीडियो के लिए फिर आते हैं हम नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।